आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने कम्युनिकेशन की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कम्युनिकेशन बैरियर्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5 टाइप पढ़ेंगे हम कम्युनिकेशन बैरियर्स में, और आपको ओवरव्यू भी दिया था उन बैरियर्स का। तो आज की अपनी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, आपको बता दिया था कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं। अभी देखिए हमारे पास 8 पॉइंट हैं, इनको हम समझते हैं। सबसे पहले आता फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि आप किस तरीके से दुनिया को देखते हैं, किसी भी चीज पर आपका नजरिया क्या है, किस तरीके से आप किसी चीज को समझते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये चीज हमें कल्चरल एनवायरनमेंट के द्वारा चाइल्डहुड से ही हमारे अंदर डेवलप होती है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हेरिडिटरी होती है। हम किसी भी चीज को कैसे समझते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे कल्चर पर, कि हमारे कल्चर में उस चीज को किस तरीके से देखते हैं। देखिए इस चीज को आप बड़ी इजीली समझ सकते हैं। साउथ में पर्दा सिस्टम नहीं है, नॉर्थ में पर्दा सिस्टम है। यहाँ के बच्चों के लिए वो चीज बहुत ही कैजुअल है, वो उसको फेवर भी कर सकते हैं, लेकिन साउथ में उस चीज को फेवर भी नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर वो चीज होती ही नहीं। तो इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखिए बचपन से बना चला आ रहा है वहां से। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है कि आपका जो कल्चर होता है वो आपकी सोच को इफेक्ट करता है। आप उसके अकॉर्डिंग चीजों को समझते चले जाते हैं, फिर उसके बाद आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है पूरी दुनिया को देखने का, हर चीज को समझने का, तो उसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और हर व्यक्ति का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग होता है। इवन आप घर में रहते हैं, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, आपके भाई का और आपकी बहन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होगा, दुनिया को देखने का नजरिया एकदम अलग होगा, इवन कल्चर भी सेम है। देन आता है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति देखो अपने आप को देख रहा है, इसका मतलब ये कॉन्फिडेंट फील कर रहा है या नहीं कर रहा। नहीं, सेल्फ इमेज का मतलब यहाँ पर ये है कि सेल्फ इमेज मतलब एक तरीके से सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि आपके रेफरेंसेस जो होते हैं, आप दुनिया को एक तरीके से समझते हैं। आपके पास कोई भी मैसेज आएगा तो उसे आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे, आपकी माइंड जो सेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको इंटरप्रेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी चीज बोली जाती है, आप अपने हिसाब से उसको देखते हैं। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट जो होगा आपकी सोच के खिलाफ होगा, तो आप उसे अपनी सेल्फ इमेज पे लेंगे और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसको रिजेक्ट करेंगे। सबसे पहले कारण क्या है, आपकी सोच के खिलाफ है, वो आपकी सोच से नहीं मिलता, तो आप उस मैसेज को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। जैसे कि सती प्रथा। अब सती प्रथा में राजा राम मोहन साहब ने जब उसका विरोध किया तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनके पहले से एक थॉट प्रोसेस था और उन्हें वो ठीक लगता था। तो जब उन्होंने कहा तो पहले लोगों ने रिजेक्ट किया उसको, तो वहां पर वो एक बैरियर था कि हमारी पहले से ही एक सोच होती है, और हमारे कॉन्सेप्ट के खिलाफ अगर कोई चीज आता, कोई नया कॉन्सेप्ट आता है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। जिस तरीके से मुस्लिम्स में महिलाएं बुर्का पहनती हैं, अब बुर्का जो पहनती हैं उसको रिलीजियस आइडेंटिटी का नाम दे दिया, लेकिन एक तरीके से आप देखोगे तो पहले के टाइम में अरब में ये तो कल्चर है, वहां पे लोग पहनते हैं बिकॉज ऑफ वहां पे एक रेतीला एरिया है। लेकिन अब कल्चरल पार्ट नहीं रहा बुर्का, वो रिलीजियस बन गया। क्यों? क्योंकि एक तरीके से वो महिलाओं को सप्रेस करता है, और जो भी चीज महिलाओं को सप्रेस करती है वो लोगों को बहुत अच्छी लगती है, और कैसे ना कैसे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, और धीरे धीरे महिलाएं भी ऑटोमेटिकली उस चीज को फेवर करती है। बस उन्हें थोड़ा सा आपको इन्फ्लुएंस करने की जरूरत होती है, तो वो चीज अब वो लोग अडॉप्ट करते हैं। अगर कोई भी उस चीज के खिलाफ बोलेगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इवन अगर कोई महिला भी उनको बताएगी तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका पहले से ही वो उस चीज पर आइडिया बना हुआ है। उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट कोई भी नया सेल्फ कॉन्सेप्ट आएगा तो उन्हें थ्रेटनिंग लगेगा और उसको रिजेक्ट करेंगे। तो एक तरीके से बैरियर है। स्टीरियोटाइपिंग, इसका मतलब यह है कि रूढ़िवादी सोच। जब हमारे एक सोच बनी होती है तो स्टीरियोटाइप ओरिजिनेट होती है, देखिए एक तरीके से ईगो से, ईगो क्लैशेस होते हैं तो बैरियर बन जाता है। अब आपकी किसी चीज के प्रति बहुत ही स्ट्रोंग राय है, मैंने आपको बताया ना सती प्रथा,
अब स्ट्रॉन्ग राय है, आप उसको छोड़ेंगे ही नहीं, वो आपकी एक रूढ़िवादी सोच है। सोच है, हमारे ईगो पे बातें आती हैं तो उसे हम बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग। यहाँ पर भी बैरियर अराइज होता है क्योंकि जो हमारी सोच होती है उसके अगेंस्ट चीज होती है। देन आता है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, फोर्थ वन। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है जब दो लोग बात करते हैं तो उनका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस दोनों का अलग अलग है। सेंडर कुछ और बोलता है तो रिसीवर कुछ और समझता है। जैसे कि आप हैं कॉमर्स के स्टूडेंट और आप बात कर रहे हैं साइंस के स्टूडेंट से, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो फिजिक्स की कोई भी चीज बोलेगा तो आपको समझ नहीं आएगी, आप कॉमर्स की कोई भी चीज बोलेंगे उसको समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस अलग अलग है। देन फिफ्थ वन इज कोग्निटिव डिसोनेंस। देखो, कोग्निटिव का मतलब होता है सोच, थिंकिंग, और डिसोनेंस का मतलब होता है वाद, कन्फ्लिक्ट। मतलब कि एक ही व्यक्ति एक ही व्यक्ति है लेकिन उसके दो से अधिक विचार है या दो विचार हैं जिसकी वजह से उन दोनों विचारों का टकराव होता है, तो उसे हम बोलते हैं कोग्निटिव डिसोनेंस। जैसे कि एक व्यक्ति बोलता है अपने आप से कि मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उसी व्यक्ति का दूसरा विचार ये है कि वो हर रोज स्मोकिंग करता है। अब यहाँ पर वही व्यक्ति है लेकिन उसके दो विचार है, दो पॉइंट ऑफ व्यू है और दोनों आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। भाई हेल्थ भी चाहिए और स्मोकिंग भी करनी है, तो एक दूसरे के अगेंस्ट भी हैं, तो उसे हम बोलते हैं कोग्निटिव डिसोनेंस, जिसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट होता है। देन आता है सिक्स्थ वन, डिफेंसिवनेस एंड फियर। डिफेंसिवनेस एंड फियर का मतलब ये है कि जब भी किसी व्यक्ति से आप बात करेंगे और उसे ये लगेगा कि जो उसका परसेप्शन है, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके अगेंस्ट कोई भी चीज है, तो वो अपनी चीज को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करेगा, जस्टिफाई करेगा। इस चीज को आप देख सकते हैं रिलीजियस वे में। अगर आप किसी भी रिलीजन को कुछ भी कहेंगे तो वो बहुत ही डिफेंस में आ जाएगा और फिर बताना स्टार्ट कर देगा कि देखो ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है। तो यहाँ पर डिफेंसिवनेस है। डिफेंसिवनेस एंड फियर कि आप स्टेज पर गए हैं, स्टेज पर आप नर्वस फील कर रहे हैं, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, लेकिन जब आप स्टेज पर पहुंचते हैं तो आपको फियर तो फील होता है, आप सोचते हैं यहाँ से मैं भाग जाऊं, लेकिन इन रियलिटी जब आप स्टेज पे जाएंगे तो आप उस फियर के साथ, उस एंजाइटी के साथ और ज्यादा बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप डिफेंसिवनेस में भी हैं और फियर में भी हैं कि आप जो सोचते हैं, जो परफॉर्म करने वाले क्या दूसरे को पसंद आएगा, तो उसके लिए आप अपनी जी जान लगा देते हैं और आपको डर भी है, एंजाइटी भी है, और आप उस एंजाइटी में और ज्यादा बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल मतलब यहाँ पर देखिए डिफेंसिवनेस का और फियर का मतलब क्या है कि आप किसी भी चीज को सोचते हैं, समझते हैं, देन उसके बाद आपको लगता है कि सामने वाला उस पर अलग तरीके से सोचता है, तो आप उसको क्लैरिफाई करेंगे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको जस्टिफाई करना स्टार्ट कर देंगे। आपके मन में एक फियर भी होगा, क्या वो इस चीज को अंडरस्टैंड करेगा, क्या वो इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पाएगा जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ। तो यहाँ पर फियर भी है, डिफेंसिवनेस भी है। देन आता है सिलेक्टिव परसेप्शन। मतलब कि कोई भी चीज होती है, व्यक्ति पहले से बोलता है कि आई नो इट, या फिर बोल देता है इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसका मतलब वो चीज में अब इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, उस सिचुएशन को इफेक्टिवली नहीं समझना चाहता, क्योंकि उसे पहले लगता है कि मेरे को पता है। तो इसे बोलते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन का आप इस तरीके से भी समझिए, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। आप मार्केट में जाते, कोई भी चीज खरीदनी है, आपको 100 चीजें दिखेंगी, उसमें से आप एक चीज लेंगे, आपने सिलेक्ट किया उस चीज को। तो उसी तरीके से आपके सामने बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, कुछ को आप पहले से बोल देते हैं कि आई नो इट, या फिर आप उस चीज को अवॉइड करने के लिए बोल देते हैं कि इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस। अब यहां पर आपका सिलेक्टिव परसेप्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी, साइकोलॉजिकल बैरियर है। नेक्स्ट इज फिल्टरिंग। अब देखिए फिल्टरिंग जो है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। फिल्टरिंग का मतलब ये है कि आप मैन्युपुलेट करते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन को एकदम छान के छलनी में से फिर बताते सामने वाले को। जैसे कि आपके पास कोई बात है
और अगर आपने पूरी बताई अपने घर में अपनी मम्मी को तो आपको पता आपको डांट पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसमें से जो हिस्सा आपको डांट पड़वा सकता है उस हिस्से को निकाल देंगे। तो आपने अपनी बात को क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया, अपनी माँ को क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। तो फिल्टरिंग का मतलब ये होता है। तो ऑब्वियस सी बात है जब अपनी बात में से आपने कोई हिस्सा निकाल ही दिया तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल बैरियर तो होगा ही होगा, तो उसे हम बोलते हैं फिल्टरिंग। तो देखिए साइकोलॉजिकल बैरियर्स में हमारे पास 8 पॉइंट्स थे। पेपर में कोई भी 3 दे देंगे या 4 दे देंगे और बोल देंगे इनमें से कौन सा जो है वो साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास 4 ऑप्शन है, 3 साइकोलॉजिकल बैरियर डाल दिया और एक जो है उसमें डाल दिया मैकेनिकल बैरियर। तो आपको पता करना होगा कि कौन सा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेल्फ इमेज, स्टीरियोटाइपिंग, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस, डिफेंसिवनेस एंड फियर, सिलेक्टिव परसेप्शन एंड फिल्टरिंग, ये जो हैं ये साइकोलॉजिकल बैरियर में आते हैं। तो आज की अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।